हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपका भी 12 अप्रैल को गणित का बोर्ड एग्जाम का पेपर है क्लास 10th का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने 6 नंबर के आपके टॉप 5 क्वेश्चंस लिए हुए हैं और सभी जो है अलग अलग चैप्टर से लिए हुए हैं। और ये 6 क्वेश्चन ऐसे हैं, ये 6 नंबर के क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में विस्तृत के लिए आते हैं और 5 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये हैं। तो सभी अलग अलग पार्ट से स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले हमने लिया हुआ है पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपका निर्देशांक ज्यामिति से है। क्वेश्चन क्या है? बिंदुओं ए 2, और बी 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x+y-4 बराबर 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए क्या है। दो बिंदु दिए हुए हैं आपके पास, ठीक है। इसको मान लो x1 y1 और इसको x2 y2, ठीक है। इनको जोड़ने वाला रेखाखंड को, ठीक है, जो इनको जोड़ने वाला रेखाखंड है उसको, जो ये रेखा है जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात करना है हमें। अब हम मान लेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। इसका ए दिया हुआ है 2-2 हमने लिख लिया। उसका बी दिया हुआ है 3-7 यहाँ पर हमने लिख लिया। इसको मान लिया x1 y1 और इसको x2 y2, ठीक है। अब बढ़ते नीचे की तरफ। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, माना दिए हुए बिंदुओं से बना रेखाखंड रेखा 2x+y-4 बराबर 0 को m1 m2 अनुपात में विभाजित करता है। भाई अनुपात मानने के लिए हम m1 m2 ही लेते हैं। और प्रतिच्छेद बिंदु xy है, क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस बटे m1 प्लस m2, और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये आपका विभाजन सूत्र है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर m1, तो हमने जो यहाँ पर लिया x1 y1, ठीक है। x1 y1 ये है और x2 y2 ये है, ठीक है। x1 y1 और x2 y2 के हम मान रख देंगे ये वाले, ठीक है। x1 2 और x2 3, y1 -2 और y2 7, तो हम यही मान रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पर ये मान रख दिए। तो x2 की जगह हमने 3 रख दिया, फिर m1 लिख दिया, और x1 की जगह हमने 2 लिख दिया, m2 लिख दिया बटे में m1 प्लस m2। ऐसे ही यहाँ पर हमने y2 की जगह 7 लिख दिया, y1 की जगह -2 और m2 ऐसे उतार दिया, और m1 प्लस m2 ऐसे उतार दिया, ठीक है। तो हमारे x और y के मान आ गए। अब हम क्या करेंगे, जो बिंदु x y है, ठीक है, ये वाला बिंदु x और ये वाला बिंदु y, रेखा जो क्वेश्चन में दी हुई है इस पर स्थित होगा, अतः इसके जो निर्देशांक हैं वो इस रेखा को संतुष्ट करेंगे। भाई जब ये उस रेखा पर स्थित है तो संतुष्ट करेंगे निर्देशांक, इसकी सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चन में समीकरण दी हुई है हमें 2x+y-4 बराबर 0, ये समीकरण दी हुई है, तो इसमें हम x और y के मान रख देंगे ये वाले, ठीक है। तो हमने उतारा, ये यहाँ पे मान रख दिया हमने 2 गुणा x की जगह हमने ये रख दिया जो अभी ये आया, प्लस y की जगह हमने ये रख दिया जो आया, -4 ऐसे उतारा, बराबर में 0 कर दिया। उसके बाद गुणा करी हमने, भाई 2 तिया 6, 2 तिया 6 आ गया, 6m1 और 2 दूनी 4m2, यहाँ पर 7m1 माइनस 2m2 ऐसे का ऐसे ही बटे में m1 प्लस m2 का एलसीएम, बराबर में ये माइनस का 4 इधर आ गया प्लस का हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। इनको जोड़ के क्या आएगा, इनको जोड़ के क्या आएगा यहाँ पर, भाई 6m1 और 7m1 13m1, 4 में से 2 गए 2m2 बटे में m1 प्लस m2 बराबर में 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे 13m1 प्लस 2m2 कहाँ से आया, ये उतार लिया, बराबर में 4 की इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर 4m1 प्लस 4m2। अब 13m1, इस m1 को हम इधर ले आए, माइनस का 4m1 बराबर 4m2 ऐसे का ऐसे ही, और 2m2 हम इसको इधर ले आए, ठीक है। तो 13 में से 4 गए 9m1 और 4 में से 2 गए 2m2। तो m1 m2 यहाँ पे गुणा में भाग में आ गया, m1 बटे m2 बराबर 2/9। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। बहुत ही ईजी मेथड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर के लिए, सिद्ध कीजिए 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, आप इसको दोनों तरफ से कर सकते हैं, एलएचएस से भी और आरएचएस से भी, लेकिन मुझे जो लगा वो आरएचएस से इसको करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरएचएस उतार लेंगे और एलएचएस हमें लेकर के आना है। आरएचएस हमने ये उतार लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेक थीटा को तोड़ लेंगे। आप जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/cos थीटा, कोसेक थीटा 1/sin थीटा, और क्यूब लगा हुआ है दोनों पर, क्यूब लगा देंगे।
बटे में सेक थीटा 1/cos² थीटा, कोसेक थीटा 1/sin² थीटा बराबर में। उसके बाद हम कॉस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा का एलसीएम लेंगे, ये आ गया। अब कॉस क्यूब थीटा से इसको हम भाग करेंगे तो साइन क्यूब थीटा बचेगा, वो हमने यहाँ उतार लिया। ऐसे ही सेम टू सेम साइन क्यूब थीटा से साइन क्यूब थीटा कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा कॉस क्यूब थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा ये आ गया। उसके बाद यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया, और बटे में हम इसको ऐसे उतार दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर सेक क्यूब थीटा को हमने क्या लिख लिया, 1/cos² थीटा, और कोसेक² थीटा को 1/sin² थीटा, और इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 और sin² थीटा गुना cos² थीटा। अब हम ये उतार लेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर साइन क्यूब थीटा दिया हुआ है आपका, ये जो है, ठीक है, ये वाला पद हमारा आया नेक्स्ट। इसके बाद हम लिखेंगे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बटे साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, ऐसे क्या ऐसे ही। अब भाग की जगह ये भाग है आपका, ठीक है, भाग की जगह गुणा लगा देंगे और ये संख्या पलट देंगे, sin² थीटा cos² थीटा ऊपर और एक नीचे आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, देखिए sin² 2, मतलब sin² 2 थीटा है, तो sin² 2 थीटा से यहाँ पे साइन की घात 2 कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा बचेगा। cos² थीटा से cos की घात जो है तीसरा कट जाएगा, 2 बचेगी, 1 बचेगी सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, भाई ये 2 घात है और ये 3 घात है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये क्या बन गया, a³ माइनस b³, ठीक है, ऊपर वाली a³ माइनस b³ क्या होती है, a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab, ये आपकी सर्वसमीका है, आपने पढ़ी है ये, तो इसको हम इस तरह से खोल लेंगे, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और बटे में साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे कैसे ही। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसको हम ऐसे उतार देंगे, sin² थीटा इन सबके बटे में, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये तीनों है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों के बटे में साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेंगे, भाई तीनों के बटे में ये, तो सबके बटे में लिख लिया, ठीक है। अब sin² थीटा यहाँ पर साइन थीटा, इससे दूसरा साइन कट जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमने उतार लिया। यहाँ पे cos² थीटा 2 cos थीटा है, वहाँ पर cos 2 है, यहाँ पर cos 1 है, तो एक cos से एक cos खत्म, cos थीटा बटे साइन थीटा बचेगा, इस पूरे से पूरा खत्म, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है। इस तरह से इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे उतारा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और एक हमने ऐसे उतार लिया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में ये पहले आ रहा है तो इसको हम पहले लिख देंगे, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, और ये बाद में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही हमें सिद्ध करके लाना था, ठीक है। देख लीजिए आप क्वेश्चन में, ये हमें सिद्ध करके ले करके आना था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, मोस्ट इंपोर्टेंट था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, समझिए इसको। एक मीनार के आधार से, ठीक है, चित्र हमें खुद बनाना है इसमें, एक मीनार के आधार से, मतलब एक मीनार का आधार है, मीनार का आधार, ठीक है, मीनार ये है, उसका आधार ये है। इससे एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर, भाई 9 मीटर यहाँ पे मान लो और 16 मीटर यहाँ पे मान लो, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक कोण है। इस बिंदु से इस बिंदु से ये आ गया एक कोण, और एक कोण ये आ गया। पूरक मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होने चाहिए जोड़, तो इसको हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा, थीटा, और इसको 90 माइनस थीटा, दोनों को जोड़ के 90 आ जाएगा। देखिए कैसे बनाया हमने, तो हम लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, हमने एक मीनार बना लिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद CD बराबर h मीटर है, ये हमने h मीटर लिख लिया। भूमि पर दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर B हो गया और एक A हो गया। मीनार के आधार से दूरियां क्रमशः 16 और 9 मीटर हैं, ठीक है, 16 ये और ये 9 लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लंब और आधार की बात हो रही है, यहाँ पर कर्ण की तो बात है नहीं, कर्ण तो कहीं दिया हुआ ही नहीं है, लंब दिया हुआ है h और आधार दिया हुआ है, इसका आधार 9 और इसका 16, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे, तो क्या करेंगे हम tan थीटा, ठीक है, tan थीटा बराबर हम लिख लिया बिंदु A तथा B से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। हमें इसकी हिंदी भी लिखनी जरूरी है, हिंदी कैसे लिखेंगे, देखिए बिंदु A तथा B से मीनार के, बिंदु A ये है और B ये है, यहाँ से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष यहाँ पर D पर है, कितना है 90 माइनस थीटा डिग्री, हमने पहले यहाँ पर माना 90 माइनस थीटा डिग्री, ठीक है। अर्थात DAC बराबर कितना होगा, थीटा होगा DAC, भाई ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा थीटा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 90 आना चाहिए। पूरक का मतलब क्या होता है, पूरक, ठीक है, 90
आना चाहिए। अब 90 यहाँ पे आ गया है। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज सी ए डी में, समकोण त्रिभुज सी ए डी में tan थीटा लगा देंगे। सी ए डी क्या है, देखिए सी ए डी, यहाँ पे सी ए डी ये पूरा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब है h और आधार है पूरा 16। ठीक है, दूसरे वाले में हम फिर डी बी सी में लगाएंगे, डी बी सी, इसमें लंब क्या है, h बटे यह है 9, h बटे 9। ठीक है, तो पहले में h बटे 16, दूसरे में h बटे 9। ठीक है, इस तरह से हमने पहले सी ए डी में लगा रहे हैं, तो tan थीटा बराबर सी डी बटे ए सी, लंब बटे आधार, और tan थीटा बराबर h बटे 16। ऐसे ही दूसरे वाले में tan 90 माइनस थीटा बराबर h बटे 9, लंब बटे आधार, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, h बटे 9। अब cot थीटा का उल्टा क्या होता है, tan थीटा, इसका भी उल्टा कर दो 9 बटे h। तो एक समीकरण हमारी ये आ गई और दूसरी समीकरण हमारी ये आ गई, दोनों tan थीटा के बराबर है, मतलब दोनों बराबर हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एक और दो से, समीकरण 1 और 2 से दोनों को ऐसे लिख लिया हमने बराबर में। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई h की h से h स्क्वायर, 16 की 9 से 144, तो h बराबर 144 वर्गमूल में। अब 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12, अतः मीनार की ऊंचाई जो है वो 12 मीटर है। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए समझने वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। दी गई आकृति में, ठीक है, दी गई आकृति, मतलब आकृति जो है हमें क्वेश्चन में वो दी हुई है। दी गई आकृति में ए बी सी त्रिज्या जिसकी 14 सेंटीमीटर है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में त्रिज्या आपकी 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या ये होगी आपकी, ये ठीक है, ये आपकी 14 सेमी है। एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है, एक वृत्त का क्या है, चतुर्थांश भी है। अब वृत्त ये है तो चतुर्थांश आपका ये हो गया। ठीक है, समझ लिया। उसके बाद बी सी को व्यास मानकर, बी सी ये आपका बी सी, इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, ये आपका अर्धवृत्त है, बी सी को व्यास मानकर, बी सी ये व्यास और ये एक अर्धवृत्त हो गया, एक आकृति है। दूसरा एक यहाँ पर चतुर्थांश है, ठीक है, और तीसरा एक यहाँ पर आपका समकोण त्रिभुज है। तीनों समझ में आ गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये सोच ले हमें किस में क्या जोड़ना है और क्या घटाना है। ठीक है, क्या जोड़ना है और क्या घटाना है। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, ये देखिए पहले, सबसे पहली बात, सवाल में क्या दिया हुआ है। सवाल में हमसे पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब छायांकित भाग क्या है, ये जिसमें आपको ये ब्लैक कलर दिखा हुआ है, ये कैसे होगा। देखिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर आपका जो त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल में निकाल लिया। अब पूरे चित्र में क्या बचा, त्रिभुज का क्षेत्रफल में निकाल लिया, उसके बाद इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। मतलब अगर हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया और उसमें इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिया तो पूरे चित्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरे चित्र का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें चाहिए क्या, इसका, तो इसमें से ये आप घटा दो, क्या, चतुर्थांश, इस तरह से आपका आ जाएगा। इसलिए हमने सॉल्यूशन में भी लिख लिया, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो आपका अर्धवृत्त है पूरे का निकल गया आपका क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश एबीसी का क्षेत्रफल, इसमें से ए बी सी जो आपका ये है वो घटा दो तो आपका ये आ जाएगा ब्लैक वाला। ठीक है, सबसे पहले एबीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज एबीसी का क्या होता है, समकोण त्रिभुज का 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार ए सी है, ऊंचाई बी ए है, लगा दिया हमने। और दोनों 14 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे लगा दिया 1/2 गुणा 14 गुणा 14। ठीक है, उसके बाद 98 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, 2 सत्ते 14 और 14 सत्ते 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब त्रिभुज ए बी सी में बी सी अर्धवृत्त के लिए हमें जो है ये जो अर्धवृत्त है ये जो आपका अर्धवृत्त है इसमें हमें बी सी चाहिए, क्योंकि बी सी की जो है वो इसका व्यास है और इसका व्यास का आधा करके हमें त्रिज्या मिलेगी। अब ये भुजा कहाँ से मिलेगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, 7 ये है, वो 14 ये है और 14 ये है। पाइथागोरस प्रमेय से ये आधार है, ये लंबा कर्ण निकाल लेंगे, मतलब इसका कर्ण भी है ये त्रिभुज का और अर्धवृत्त की व्यास भी है। तो लगा लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम, ये हमने लगा लिया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो निकल गया।
त्रिभुज एबीसी में BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से AB का मान रख दिया हमने 14 और AC का 14 रख दिया, तो BC बराबर 392 आ गया वर्गमूल में। इसका वर्गमूल निकालेंगे, BC बराबर 14√2 मीटर आ गया। लेकिन BC क्या है यार, ध्रुव का व्यास आया है, हमें चाहिए ध्रुव की त्रिज्या। त्रिज्या के लिए इसका आधा कर देंगे, 14√2/2, 2 से 14 और 7√2 इसकी अर्धवृत्त की त्रिज्या आ गई। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वृत्त का होता है πr स्क्वायर, ठीक है। अर्धवृत्त के लिए 1/2 से गुणा कर देंगे, तो 1/2 पाई का 22/7, आर आपकी 7√2, फिर 7√2, तो 7 से 7 कट गया, √2 कितना होता है 2, इस 2 से पूरे से ये 2 कट गया, 22×7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आ गया। अब चतुर्थांश AB का क्षेत्रफल भी निकाल लो, क्या होता है 1/4 πr स्क्वायर, 1/4 पाई 22/7 और रेडियस आपकी 14, ठीक है। ये आपका कट गया, 7 से 7 कट गया, 7 से 14 कटा 2 बार, और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 22×7 2/2, 2 से 2 कट गया, और यहाँ पर आ गया 22×7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब हमने सॉल्यूशन में लिखा था छायांकित भाग का क्षेत्रफल, उसमें मान रख दो। ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज का 98, अर्धवृत्त का 154, चतुर्थांश AB का 154, इससे कट गया 98 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। और एंड में हम लिख देंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरह से आपको ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका 5वां मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज है, ये तो बनाएंगे समकोण उसको, ठीक है, ये वाली और ये वाली, x+2 सेमी और 4x+1 सेमी है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करो, ठीक है, तीनों भुजाएं ज्ञात करो। तो क्या करेंगे भाई, समकोण है, लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, सवाल में हमें दिया हुआ है। अब क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये लिख दिया। आधार हमें दिया हुआ है x+2 और ऊंचाई दी है 4 × x+1, ठीक है। इनका मान लगा दिया 84, 2 से 4 कट गया, 2 दूनी 4। उसके बाद यहाँ पे बचेगा 2x+2 और x+1 बराबर 84, और जो ये वाला 2 है आपका 84 के भाग में जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 42, ठीक है। अब आपके ये आ गया x+1 x+2 बराबर 42, गुणा करेंगे x की इसमें, x स्क्वायर, x की 2 में 2x, फिर 1 की पूरे में x+2 माइनस 42 बराबर 0, x स्क्वायर 2x और 1x 3x माइनस 40, भाई 42 में से 2 गए, माइनस के 40 बराबर 0, x स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, 40 आ गया, 40 के 2 टुकड़े ऐसे, द्विघात समीकरण बन गई हमारी। 40 के 2 टुकड़े ऐसे करो जिनके गुणा करें तो 40 आए, उन्हें जोड़ दें घटा दें कुछ भी कर दे तो आपका 3 आ जाए। तो यहाँ पर गुणनखंड करके देख लिया रफ काम के लिए। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5, ठीक है, ये 8 और 5, 8 पंचे 40 और 8 में से 5 गए, 3 बचेंगे, तो इस 3 की जगह 8 - 5 लिख लिया, 3x की जगह 8x - 5 लिख लिया, -40 बराबर 0, अब इसमें से कॉमन लेंगे, x स्क्वायर में एक x कॉमन है, यहाँ लिख लिया, यहाँ x बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, माइनस यहाँ 5 कॉमन है, भाई 5 × 40 होता है, यहाँ 5 बचेगा, x बचेगा, यहाँ पर प्लस में 8 बचेगा, तो माइनस था शुरू में, तो यहाँ पर प्लस लगा दिया, तो x - 5 एक बार, x+8 2 बार है, इसको एक बार लिख लिया, तो x बराबर क्या आ गया +5 और ये आ जाएगा -8। लेकिन लंबाई जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होते, तो ऋणात्मक वाला माइनस वाला हमें लेना ही नहीं है, अतः प्लस वाला हम ले लेंगे, ठीक है। अब आधार क्या था हमारा, x+2 क्वेश्चन में दिया हुआ था, x 5 आ गया, 5 + 2 बराबर 7 सेंटीमीटर, आधार आ गया 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमें क्वेश्चन में दी हुई थी 4 × x+1, 4 × 5 + 1, x हमने निकाला अभी, तो 5 और 6 4 3 24 सेंटीमीटर आ गया। कर्ण के लिए सूत्र होता है कर्ण बराबर वर्गमूल में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो दोनों भुजाएं हमारी 24 और 7 आ गई, 24 का वर्ग 576 प्लस 49 वर्गमूल 625, 625 का वर्गमूल 25 आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों भुजाएं क्या होगी 7 24 25, एंड में लिख देंगे अतः त्रिभुज की तीनों भुजाएं 7 सेमी 24 सेमी तथा 25 सेमी है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम के लिए करने हैं।